नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। हजारीबाग के पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद विभाग की बहाली में गुरुवार को दौड़ के दौरान एक युवक चक्कर खाके गिर गया था। आनन फानन में युवक को शेख विकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक होने की बात कही गई थी। चूंकि मृत युवक की पहचान उस वक्त नहीं हो पाई थी, तो उसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सेवा मुक्ति धाम के निदेशक नीरज कुमार को शव सौंप दिया गया था। इसकी खबर जब अखबार में छपी तो मृतक के परिजन शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे और प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम महेश कुमार महतो है। वह बलसगरा मांडू का रहने वाला था। उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती की बहाली के लिए पद्मा आया हुआ था। बहाली का समय समाप्त होने के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो हम लोग उसके खोजबीन में लग गए। पद्मा गए, बरही गए, हजारीबाग अस्पताल गए, यहां तक कि रिम्स रांची भी गए, लेकिन महेश के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। आज अखबार में महेश की मृत्यु की सूचना जब पढ़े और उसका फोटो देखा तो परिजन दौड़े दौड़े सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है, लेकिन ना ही प्रशासन ना ही अस्पताल प्रबंधन ने कोई जानकारी दी। कहा कि प्रशासन की लापरवाही से महेश की मौत हो गई। पद्मा में इतना बड़ा दौड़ का आयोजन हो रहा है, लेकिन ना वहां कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, ना मेडिकल की कोई सुविधा। अगर वहां मेडिकल की सुविधा होती तो महेश की जान बच सकती थी। प्रशासन इसकी जवाबदेही तय करे और मृतक के परिजनों को मुआवजा दे। पद्मा में दौड़ने के लिए आया था। उसी दरमियान में इस घटना को दौड़ते ही वो गिर गया और गुम हो गया। गुम होने के बाद हमको बहुत देरी के बाद वो 9 बजे का समय था और हमको 3 बजे के लमसम में हमको पता चला। उनको जो फ्रेंड था, जब वो हमको फ़ोन के माध्यम से बोला, उसके बाद हम लोगों ने सदर अस्पताल में आए और सदर अस्पताल में पूरा सभी बेडों में छलांग लगाए हैं। जितना रजिस्टर मेंटेनेंस करता है सभी को पूछें क्या यहाँ महेश करके नाम आया है या पद्मा से कोई दौड़ने वाला लड़का आया है। बोला कि एक लड़का आया है। हमने उनको देखें, वो उराम लड़का था, शानों का रहने वाला था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरा छलांग लगाया, यहाँ नहीं मिला। उसके बाद फिर पद्मा हम लोगों ने गए और पद्मा में जाकर वहाँ देखें तो कोई नहीं है था। वहाँ 5:30 बज गया था, उस समय जो चला गया। हम लोगों ने पद्मा थाना में गए। उसके बाद वहाँ बड़ा बाबू कोई अति के साथ बात कर रहा था, छोटा बाबू था। छोटा बाबू के साथ हम लोगों ने बोले कि ऐसे ऐसी बात है, हमारा लड़का ने गुम हो गया है, कहीं कौन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हमको पता नहीं चल रहा है। उसके बाद वो बोला कि अभी पता कर लीजिए, उसके बाद मेरा आवेदन एक दीजिए, उसके बाद हम उसको छानबीन करेंगे। फिर वही बताता है कि नहीं, कोरमा एक अस्पताल बरही अस्पताल में जाइए और वहाँ देख लीजिए, उसके बाद फिर आकर जो है मुझे बताइए। उसके बाद फिर हम बरही गए, बरही में देखें तो वहाँ भी नहीं था। उसके बाद बरही से लौटकर फिर पद्मा हम लोगों में घुसने के दरमियान में एक लड़का ने हम लोगों को पास मोबाइल के थ्रू से वो फ़ोटो भेजा। फ़ोटो भेजने के बाद वो बोलता है क्या रिम्स में भर्ती है। हम लोगों ने तुरंत रांची रिफर किया, दौड़े। वहाँ के लड़का लोगों को, जो हम लोग और लड़का लोग रांची में रहता है, उन लोगों के साथ पूरा रांची रिम्स में पूरा छानबीन किए। उसके बाद वहाँ नहीं पता चलने के बाद फिर एक हमारे बगलगिरी गांव का है, रहने वाला, यहीं ड्यूटी करते हैं, उनको माध्यम से हम लोगों को पता चला कि नहीं, से सदर अस्पताल में आपका बेटा है। इसमें अभी हजारों लड़का का दौड़ बाकी है। 5 लाख युवक का दौड़ है। कल स्टार्टिंग दिन था और स्टार्टिंग दिन में ही इतना प्रशासन की लापरवाही हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा दुर्घटना कभी दोबारा ना हो। एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए, वहाँ मेडिकल का ट्रीटमेंट का सुविधा होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट का सुविधा वहाँ होता तो आज ये लड़का हम लोगों के बीच में होता। आज सदर अस्पताल में हम लोगों को इतना भीड़ जो दिख रहा है आपके कैमरे के सामने, ये भीड़ नजर नहीं